हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, न्यू भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री। बोकारो जिला के हम लोग राम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। संतोष जी जो है डाल्टनगंज से स्पेशल राम मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग जो है अंदर का जितना भी मूर्ति और जितना भी दर्शन हम लोग का फोटो है उसका हम लोग दर्शन करवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग राम मंदिर में घुस रहे हैं। अब बोकारो का बहुत प्रसिद्ध ये राम मंदिर है और दर्शन कर रहे हैं, देखिएगा इसको। चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुबीर। जरा शब्दों को ध्यान से सुनिए। गौतम नारी श्रापवश, चाहते तो ये भी कह सकते थे कि गौतम नारी पापवश, लेकिन आज अदालत में खड़े होकर के अपने मुवक्किल के पक्ष में क्या सुंदर सुंदर तर्क दे रहे हैं। गौतम, छोटा सा पाप हुआ है, दंड बहुत बड़ा मिल गया है इसको, गलती से बहुत छोटा सा अपराध हुआ है। गौतम नारी श्रापवशम और पल धीर। जो साधना के मार्ग पर बैठे हैं उनको धैर्य धारण करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, पुरुषार्थी अधीन होता है। जो पुरुषार्थ करता है, व्यक्ति कर्म करता है, उसको लगता है इतना काम किया, इतना फल तो मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? तो पुरुषार्थी अधीन हुआ करता है। लेकिन जो साधना के मार्ग पर बैठा हुआ है उसको धैर्य धारण करना पड़ेगा। और अहिल्या जी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। अहिल्या जी बुद्धि, ध्यान से समझिएगा, बुद्धि बहुत सुंदर हुआ करती है। कोई भी अपनी बुद्धि को बहुत सुंदर मानता है, ये बुद्धि बहुत सुंदर हुआ करती है। जिस समय अहिल्या जी का ब्रह्मा जी ने निर्माण किया तो इंद्र चाहता था अहिल्या की शादी मुझसे हो जाए, और ब्रह्मा जी ने सोचा अगर बुद्धि को भोगी को समर्पित कर दूंगा तो सारा जीवन बुद्धि का दुरुपयोग भोग में कर देगा। अरे बुद्धि तो किसी तपस्वी को समर्पित होनी चाहिए। और उस समय के सबसे बड़े ऋषि गौतम ऋषि थे, उनके साथ इनका विवाह हो गया। लेकिन अहिल्या जैसी तपस्विनी बुद्धि भी कई बार भोगों को देखकर विचलित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। उस इंद्र में अपने पति का भाव आ गया, चूंकि वेश बदल करके आया था। गोस्वामी जी कहते हैं कई बार बुद्धि जब भोगों की ओर विचलित होती है तो भ्रमित होकर अनेक अनेक अर्थ अपने अनुकूल लगा लिया करती है और वही पाप हो जाया करता है, बुद्धि में जड़ता आ जाती है। लेकिन अहिल्या जी का उद्धार भी हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पाप हुआ उसको अपने पतिदेव के चरणों में स्वीकार कर लिया। और गोस्वामी जी सूत्र दे रहे हैं, जिस दिन आप अपने पाप को किसी संत चरणों में, भगवंत चरणों में बैठ करके स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन से जीवन में पुण्य हो जाएगा। हमको पाप को छिपाने की आदत पड़ेगी। 10 रुपए दान करेंगे 200 जगह गाएंगे, और बड़ा से बड़ा पाप करके समाज से छिपाता है, परिवार से छिपाता है, स्वयं से छिपाता है। चलो हो गया। पाप को जितना छिपाएंगे पाप उतना ही भारी होगा, और पुण्य को जितना गाएंगे पुण्य उतना ही क्षीण होगा। ये हमारा स्वभाव बदल गया। क्या भरती चरण मत चलती सरगीता, पैदी होकर चल रही है। लीडर कौन सा है? एक प्रेम वाला डर है। मेरे आचरण से, मेरे व्यवहार से मेरे प्रेमियों को राग लग जाए, ये वाला भाव हुआ करता है, ये डर हुआ करता है। तो डर प्रेम और विश्वास का रक्षा करते हैं। आज भगवान यही कह रहे हैं, कृपा मुसलमान जगह स्वामी जी मुस्कुराने लगे, क्या सुंदर भाषा बोलते हो रानो, देखने और दिखाने की बात तो तुम जानो। जाई देखी आऊंगी मगर सुखनिधान गौ भाई। दे लो फोटो नहीं खींचना है, नहीं खींचना दे लो जितना नहीं। सुंदर
बाहर निकलो हो गया। चलिए क्या कैमरा ही है कहाँ ये भी है। घुसो इसी पर हाँ धन्य हो जाएगा। दौड़ना पड़ेगा, कहीं तो दौड़ो भाई। आज सारा जगतपुर दौड़ा है, भगवान के रूप माधुरी को देखा तो सब डूब गए। आज सारे जगतपुर में सिर्फ बंद है ना ना स्वरूप तो हमने नहीं देखा, नहीं जानती की विधाता से बात कर दो। अरे ये देखो नीचे यार पार्क लेगा इसका पार्क खोलेगा पार्क नहीं सब है जो बढ़िया आ रहा है इसे तो हमको लगता है कि अंदर में लेना है कि नहीं मतलब बंद कर दो नहीं तो हल्ला करेगा करो हल्ला कोई नहीं करेगा बोलेगा प्रभु और वल्लभाचार्य जी, इन दोनों में पहले कभी आमना सामना नहीं हुआ था। ये चैतन्य महाप्रभु कलकत्ता से बंगाल से वृंदावन आए दर्शन करने के लिए, जमुना जी किनारे वल्लभाचार्य जी से आमना सामना हो गया। जैसे ही वल्लभाचार्य जी को देखा है चैतन्य महाप्रभु ने साष्टांग प्रणाम किया है। वल्लभाचार्य जी दौड़े हैं, कंधा पकड़ करके उठा लिया। अरे नहीं नहीं, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, आप भगवान कृष्ण के अवतार हो, आप प्रेमा अवतार हो, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, मैं तिनके जैसा नीच। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे, बोले आपने मुझे कैसे पहचाना कि मैं भगवान हूँ? कारण बताइए, लक्षण बताइए, क्या सुंदर कारण बताया है। बोले आज तक कभी किसी मनुष्य को देखकर मेरी आंखों में आंसू आया ही नहीं। आंसू जब भी आता है भगवान के गुणानुवाद में आता है, भगवान के सुमिरन में आता है। आपको देख देख करके मेरा रोम खिल गया है, मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। इसका अर्थ है कि आप कोई साधारण महापुरुष नहीं, आप साक्षात भगवान हो। आज बिल्कुल वही भाव जनक जी ने सुना दिया। इनको देखकर मुझे क्या लग रहा है? सहज विराग रूप मन मोरा उस समय मुझे लगा था कि ये दंड बहुत बड़ा है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मेरे पतिदेव ने श्राप नहीं दिया था, आशीर्वाद दिया था। साधु अगर क्रोध में गाली देता है तो साधु की गाली नहीं हुआ करती, उसका आशीर्वाद हुआ करता है। अगर मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप नहीं दिया होता, अगर वो घटना नहीं घटित हुई होती, तो जिन चरणों को भगवान शिव तरसते हैं वो मेरे माथे पर कैसे आते? अहिल्या जी ने बोला है,
फोटो है ना, ये भेज देना, और जो डबल सिंगल